सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जनाब हमारे पास जो 5 आपने स्टेप्स देखे थे उसमें पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दो पार्टीज के बीच में एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट हो, लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब है कल आप कोर्ट ऑफ लॉ में अगर लेके जाएं उस एग्रीमेंट को कि जी मैंने फलां बंदे से एग्रीमेंट किया था कि मैंने उसको गुड्स देने और बदले में पैसे लेने, और मैंने गुड्स दे दी और वो पैसे नहीं दे रहा, तो वो इन्फोर्सेबल हो, लॉ आपको कोर्ट आपको आपके पैसे दिलाए। ठीक है जी, यानी सर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो लॉ की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, ये कहता है जी IFRS 15 में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको ये 5 कंडीशन स्टेप्स नहीं कंडीशंस मीट करनी है। नंबर 1 सर ये अप्रूव्ड हो। देखें अप्रूव्ड का मतलब क्या है सर, 100% अप्रूव्ड हो। 100% अप्रूव्ड का मतलब क्या, उधर अच्छे तरीके से सुनना। मुझे एक बात बताएं सर, मैं एक कस्टमर के लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। उस बंदे ने कहा जी मुझे बिल्डिंग बना के दे 4 फ्लोर की। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कहा यार छत पे ना एक कमरा और डाल देता हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला मैं बात करके इस बिल्डिंग के मालिक से मजीद पैसे ले लूंगा, और मुझे लगता है कि वो 2.5 लाख दे देगा, और मुझे 99% चांस है कि वो 2.5 लाख दे देगा मजीद। बिल्डिंग 2 करोड़ की बना रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए ऊपर कमरे के एक्स्ट्रा ले लूंगा, ये मुझे 100% पता है कि वो दे देगा। स्टैंडर्ड कहता है नहीं भाई, चांसेस ऑफ अप्रूवल हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वाकई जेन्युइनली वो अप्रूव्ड है या नहीं है। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइनली अप्रूव्ड ना हो, आपने सर चांसेस की बेसिस पे रेवेन्यू को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना। जो चीज़ तय हुई है, 2 लोगों के बीच में तय हो गई, वही एग्रीमेंट है। सर आगे अगर कोई बंदा काम करता है, कोई सप्लायर आगे फर्दर काम कर लेता है इन एंटिसिपेशन कि कस्टमर पैसे दे देगा, याद रखिएगा ये रेवेन्यू अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेंगे, बिकॉज दिस नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, फिर जी दूसरी चीज सर इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के राइट्स मेंशन्ड हो। क्या मतलब राइट्स मेंशन्ड हो? मेरा राइट क्या होता है, बायर का राइट क्या है सर, गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर का राइट क्या है सर, कंसिडरेशन। सेलर चाहता है जी मुझे पैसे मिले, बायर चाहता है मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिले। लिखा होना चाहिए कितनी गुड्स कितनी सर्विसेज सेलर देगा और कितने पैसे बायर ने देने। और ना सिर्फ ये लिखा होना चाहिए बल्कि पेमेंट की टर्म्स भी एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। टर्म्स का मतलब किस मोड में देगा, कैश देगा, काइंड में देगा, ठीक है जी, और टाइमिंग क्या होगी, देगा कब कब, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, इन्फोर्सेबल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी इन्फोर्सेबल का मतलब इन्फोर्सेबल में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। अप्रूव्ड होना चाहिए, चांसेस ऑफ अप्रूवल नहीं देखना है, जेन्युइन अप्रूवल देखनी है। नंबर 2 सर, नंबर 2 जो राइट्स हैं दोनों पार्टीज़ के, यानी मेरा राइट है सर, मिसाल के तौर पर मैं सेलर हूँ तो मुझे पैसे चाहिए, और बायर का राइट क्या है, गुड्स। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हूँ कि हमने क्या देना और सामने वाले से क्या लेना है, और किस मोड में कंसिडरेशन रिसीव करनी और कब रिसीव करनी। फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है जी, गौर से सुनना, 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर सर। देखें मुझे एक बात बताएं सर, मिसाल के तौर पर सिंध में एक कंपनी काम करती है, मिसाल के तौर पर ABC लिमिटेड, ये सिंध है। पंजाब में काम करती है एंग्रो। सिंध वाली कंपनी अपने कस्टमर्स को सिंध में दूध बेचती है, ठीक है जी। एंग्रो अपने कस्टमर्स को पंजाब में दूध बेच रही है। एंग्रो के कुछ कस्टमर सिंध में भी मौजूद हैं। एंग्रो ने इस कंपनी को कहा यार आप एक काम करें, आप मेरे बिहाफ पे ना मेरे कस्टमर्स को दूध दे दें, ठीक है जी, और मैं आपके बिहाफ पे, आपका अगर कोई पंजाब में कस्टमर होगा मैं उसको दूध दे दूंगा, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये एक बार्टर ट्रांजैक्शन है जिसका ऑब्जेक्टिव हरगिज सेल परचेज नहीं है। मैं हरगिज एंग्रो इस सिंध को गुड्स नहीं बेच रहा, ना सिंध से गुड्स खरीद रहा है, लेकिन सर क्या कह रहा है कि भाई मेरे कस्टमर है सिंध में, यार आप एक काम करो उनको दूध दे दो, मुझे यहाँ से दूध भेजना पड़ेगा। बदले में मैं क्या करता हूँ, आपके कस्टमर्स को जो पंजाब में मौजूद है उनको दूध दे देता हूँ, आपको यहाँ लाना नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो एंग्रो ने दूध इन लोगों को दिया है और बदले में ये वाला दूध लिया है, ये सेल नहीं है, ये सेल परचेज नहीं है, ये सिंपल ट्रांजैक्शन को, दोनों एक दूसरे के सेल परचेज को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, यानी दोनों ने एक दूसरे के साथ जो ट्रेड किया वो पैसे कमाने के लिए नहीं किया, फैसिलिटेट करने के लिए किया। अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल इस पर और देता हूँ सर मैं। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास मशीन A है और एक और मशीन है मेरे दोस्त के पास मशीन B, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की लाइफ एक जैसी है, ठीक है जी, दोनों की लाइफ एक जैसी है, दोनों के से जो कैश फ्लो जनरेट होंगे, अमाउंट और टाइमिंग दोनों की सेम होगी, दोनों से जो प्रोडक्ट बनता है उसके कस्टमर्स एक जैसे हैं,
यानी सर दोनों मशीन्स आइडेंटिकल हैं, दोनों के कैश फ्लो सेम, कैश फ्लोस की अमाउंट, टाइमिंग, रिस्क का मतलब है कस्टमर्स कैसे हैं, पैसे वक्त पे देंगे नहीं देंगे, सारी चीज़ें सेम। अगर मैं सर मशीन एक लेके बदले में मशीन बी दे दूं, मैं कहूँगा ऐसी ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। आमतौर पे बार्टर ट्रांजैक्शंस में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता आमतौर पे, लेकिन सर ये याद रखिएगा जब डिफरेंट चीज़ें दी जा रही हो ना, मतलब मिसाल के तौर पर माइक लेके कीबोर्ड दिया जा रहा है, कीबोर्ड लेके माइक दिया जा रहा है, ये ऐसी बार्टर ट्रांजैक्शन में सेल परचेज बुक होगी। लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एसेट्स में जब बार्टर होता है तो उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। तो अगर सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई दो ऐसी चीज़ें एक्सचेंज होने की बात हो रही है जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, और सर ट्रेडिंग इसलिए नहीं हो रही है कि सेल परचेज को फैसिलिटेट करने के लिए हो रही है, तो ऐसी ट्रेड को हम ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। आखिरी चीज़ सर, जो कंसिडरेशन है उसके मिलने के चांसेस प्रॉबेबल हो। मतलब प्रॉबेबल क्या मतलब, यानी सर उसके मिलने के चांसेस 50% से ज़्यादा हों। याद रखिएगा, अगर कंसिडरेशन मिलने के चांसेस 100% है तो हम कहेंगे जी सर्टन, 90-95% है वर्चुअली सर्टन, 50% से ज़्यादा प्रॉबेबल। देखिए प्रॉबेबल का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ये सोचने का कि कस्टमर पैसे नहीं देगा। आम हालात में वो दे देता पैसे, तो इस दफ़ा भी दे ही देगा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ मोर देन लाइकली चांस कि मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि पैसे नहीं मिलने, ये कम चांस है पैसे मिलने का, 50% से कम चांस है, स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप इसमें रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। अब बताएं जी 5 कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या अप्रूव्ड हो, प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूवल नहीं देखना। नंबर 2 सर इसमें बायर और सेलर के राइट्स मेंशन हो। नंबर 3 ट्रांजैक्शन प्राइस किस तरह दी जाएगी, मोड क्या है, टाइमिंग क्या है, ये मेंशन हो। और सर नंबर 4 कमर्शियल सब्सटेंस हो, एक्सचेंज नहीं हो, मेयर एक्सचेंज एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए, और सर पैसे मिलने का चांस प्रॉबेबल हो। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, आपने अक्सर और बेशतर सर उबर से गाड़ी मंगवाई होगी, आपने गाड़ी मंगवाने के लिए ऑफर की, मैं जाना चाह रहा हूँ, सामने से उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर अगले 5 मिनट में आप भी उसको कैंसिल कर सकते हो, वो भी उसको कैंसिल कर सकता है। स्टैंडर्ड कहता है जो शुरू के 5 मिनट है जिसमें दोनों पार्टीज बगैर पेनल्टी दिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब सर, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वजूद में जब आता है जब दोनों में से कोई एक पार्टी ऐसी हो जिसको कैंसिल करने में पेनल्टीज देनी पड़े, तो हम कहेंगे जी अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर दोनों पार्टीज किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकें, होल्डी अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को, होल्डी अनपरफॉर्म, और बदले में कोई पेनल्टी वैलिटी ना देनी पड़े, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर अग्रीड टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स टू वकास एंटरप्राइजेज विद 3 मंथ्स, अगले 3 महीने में हमने 3 कंप्यूटर देने। एज पर द अग्रीमेंट द शॉपकीपर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कंप्यूटर्स। इन केस ऑफ कैंसिलेशन शॉपकीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी टू वकास लिमिटेड। शॉपकीपर का जब दिल करे अगले 3 महीने में मना कर दे, मना करेगा तो कोई पेनल्टी नहीं देनी उसने वकास को। तो मुझे बताएं सर ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? नो कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, हम इसमें रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से किस तरह बुक करेंगे आगे जाकर हम किसी एग्जांपल में देख लेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज में से कोई भी कैंसिल करेगा विदाउट पेनल्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। ये बस कंडीशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और खास तौर पे कमर्शियल सब्सटेंस में रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट, ये लाइन याद रखिएगा, ये MCQs में पूछी जा सकती है। और याद रखिएगा होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि विदाउट कॉम्पनसेशन सर तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, इसका मतलब है द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।